स्वागत है बच्चों ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਰਵਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾ 2 ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਚਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ नहीं चीजा गवाचदियां। गवाचना की ਹੁੰਦਾ? गुम हो जाना। चीज गुम हो जाना यानी खो जाना। कोई चीज हम इधर उधर रख दे, कोई चीज उधर चली जाती तो हमें मिलती नहीं है। यानी कि हमें चीज अपनी पहले कोई चीज ढंग से रखी, यानी बुक्स जहाँ से ली वहां से रख दी, कोई पेन लिया वहीं पर रख दिया, कोई बर्तन लिया चीज जगह से रखे तो वहीं से वहीं मिलेगी। चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हम छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा समो। तो इसी रिलेटेड सारा ही चैप्टर जो इसमें पढ़ाएंगे तो इसके बारे हम पता लगेगा। चलो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। हम आप तीजा पाठ साडा हुण नहीं चीजा गवाचदियां यानी गुम होती, इधर उधर खोती नहीं है। आलोक ते इकबाल इकट्ठे स्कूल जाते ਅਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਸਨ। आम तौर उत्ते आलोक छेती कौन तैयार छेती हो ना जल्दी कौन तैयार हो जाता था? आलोक छेती तैयार होगी। कौन दोस्त थे? आलोक ते इकबाल स्कूल से इकट्ठे घर वापस आते थे। आम तौर उत्ते आलोक छेती तैयार होके आ जाता। ठीक है, वो गली में जाके इकबाल नो आवाज मारता जहाँ साइकिल की घंटी खड़काता। यानी जो आलोक था वो घर जाता स्कूल की छुट्टी के बाद तैयार होके अपने दोस्त के पास जल्दी तैयार होके इकबाल के घर आ जाता। या तो उसको आवाज मारता या साइकिल की घंटी बजाता, खड़का दिंदा या बजाता। बहुती वारी इकबाल अगो यही कहता ठहर जा पेन लभ लवा। कदे कहता यार साइकिल की चाबी नहीं लभदी। कदे कहता हिसाब की कापी पता नहीं किथे रख बैठा, जे ना लेके गया तो अध्यापक जी गुस्से होंगे। की कहता की कदे कहता वो इकबाल अंदरों की कहना जो लोग उसमें आवाज लगाता कि कदे मैंने चाबी नहीं मिल रही, पेन नहीं मिल रहा, पता नहीं मैथ की कॉपी मैं कितने रख दी है, मैथ की कॉपी पता नहीं यानी कहाँ रख दी। उसे कोई भी चीज अपने ठिकाने से नहीं मिल रही थी। इंज लगभग रोज हुंदा। कई बार उन्होंने स्कूल पहुंचने में देर हो जाती। देरी तो डरते वो काली करते तेज साइकिल चलाते। इस तरह दुर्घटना होने का डर बनया रहता। साहो सहा हुए स्कूल पहुंचते। कदी कदी घंटे वज रही हुंदी। काली नाल ओह बसते डेस्कां उत्ते सुट के सवेर सभा विच पहुंच जांदे। उन्हां दी पढ़ाई शांति नाल शुरू ना हुंदी। जो इस तरह ना रोज ही कोई चाबी भुल गया, पेन नहीं मिल रहा, मैथ की कापी नहीं मिल रही, इस तरह रोज हुंदा। यानी किस तरह इसी चक्कर में वो कई बार स्कूल च लेट हो जाते पहुंचने नहीं, या साइकिल तेज चलाते हुए जल्दी पहुंच जाए, हम स्कूल पहुंच जाए, या फिर स्कूल में घंटी बजी होती जो सवेर सभा यानी असेंबली के लिए वो खा के जाते। हर काम यानी आलोक की और इकबाल की वजह से लेट हो जाता उनका। आलोक यह गल महसूस करता सी कि वो इस गल दुखी सी। उन्होंने भाजड़ विच काम करना चंगा नहीं सी लगदा। इकबाल करके उन्होंने भी परेशानी हुंदी सी। उन्होंने इकबाल नूं कई बार समझाया कि वो अपनी चीजां संभाल के रखे। यानी कि जो किसनों दिक्कत हुंदी सी आलोक नूं कि उसनूं भाजड़ विच जल्दी विच कोई भी काम यानी जल्दी में कोई भी काम करना उसे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि वो हर कोई काम अपना संभाल के रखता था, हर कोई काम अच्छे से करता। उसको इकबाल की आदत पसंद नहीं थी कि वो कोई भी काम तरीके से नहीं करता है। पर गलती कले इकबाल दी नहीं सी कि उन्होंने घर किसी नूं भी चीजां टिकाने से रखने की आदत नहीं सी। इकबाल दे पापा जी दा भी कदे बटुआ ना लभदा, कदे पेन ना लभदा, कदे उन्हां दा बैग बिस्तर हेठा दबदा, कदे पलंग दे हेठा। यानी कि जो कोई चीज सामान इकबाल नूं टाइम सिर नहीं मिल रहा सी, उस विच कदी इकबाल दी गलती नहीं सी, उसदे सारे जो घर दे मैंबर सन उन्हां दा भी यही हाल सी। जैसे कि उसके पापा को कभी अपना पर्स नहीं मिलता, कभी पेन नहीं मिलता, कभी उनका बैग जो होता ऑफिस वाला वो बिस्तरों में दवा मिलता है या पलंग के नीचे मिलता है। नहीं कोई भी चीज उन्हें ठिकाने से उनकी कोई भी ठिकाने पे नहीं थी उनकी चीज। छोटी बेबी दे बूट कदे ट्रंका दे ओले लभदे, कदे अलमारी दे हेठां ओदी एक जराब किते पई हुंदी, दूजी किते। वो स्कूल जाने वाले चीख चिहाड़ा पाई रखदे, हाय मेरे बूट नहीं लभदे, हाय मेरा बस्ता किथे गया। यानी कि उनका कोई भी उनके घर छोटी उसकी बहन थी, छोटा बच्चा था, उसकी कोई जुराबे कभी कहीं पड़ी हुई मिलती, कभी कहीं पड़ी हुई मिलती। कोई भी चीज उनकी यानी कोई अलमारी के नीचे होती या ट्रंक के लिए कोई भी चीज समय पे नहीं मिलती। यानी उनका घर क्या था? अस्त व्यस्त था। फिर जैसे किसी के बूट यानी शूज नहीं मिल रहे, किसी का बस्ता है और बैग नहीं मिल रहा है, ऐसे था उनके घर का हाल। होर तो होर बाकी रसोई विच मम्मी दी चीजां भी गवाचियां जांदियां। जो सब्जी चीरनी हुंदी तो चाकू नहीं लभदा,
ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਚਮਚਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਡੱਬਾ दाल डब्बे ਵਿੱਚ मिलेगा नहीं। उनका घर सारा अस्त व्यस्त था, जैसे कि उनकी मम्मी को सब्जी काटनी होती तो चाकू नहीं मिलता था, दही में दूध में चीनी डालनी होती तो चम्मच नहीं मिलता था, और अगर चीनी डालनी होती तो चीनी का डब्बा जो दालों के डब्बे में मिक्स हो जाता, यानी उनका यही मतलब कि सारा घर उनका अस्त व्यस्त था। एक दिन स्कूल जांदा लोग जो इकबाल ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਘਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ चाबी कितने। जब एक दिन उसे इकबाल आलोक बुलाने गया तो उनके घर में पूरा राम रानी पूरा शोर मचा हुआ था, और इकबाल पूछ रहा था अपनी मम्मी से मेरी साइकिल की चाबी कहाँ पर है। ड्रेसिंग टेबल में देख ले, मम्मी ने रसोई विचों ही किया। मम्मी ने कहा कि ड्रेसिंग टेबल में होगी, देख ले। उत्थे भी देख ली, अलमारी विच भी देख ली, शोकेस विच भी नहीं हैगी, मैनू देर हो रही है। क्या कह रहा है इकबाल कि मैंने अलमारी में भी देख ली, ड्रेसिंग टेबल में भी देख ली, शो केस में भी देख ली, पर मुझे चाबी कहीं भी नहीं मिली और मुझे देर हो रही है। उसको कुछ भी अपना सामान टाइम पे नहीं मिल रहा है। अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखता, मम्मी ने उन्हें डांटिया। मैं तो स्कूलों आके अपने बस्ते दे कोल ही रखी सी, फिर कौन लै गया बस्ते कोल ही होएगी। कल शामी बेबी ने साइकिल चलाया सी, उन्हें गुआ दी होनी है। इकबाल ने बेबी उत्ते दोष लाया। वो कह रही है, उसकी मम्मी कह रही है कि तू चीजें संभाल के क्यों नहीं रखता, तुझे चीजें जब नहीं मिलती। बोला मैंने बैग के पास ही रखी थी। बोला बैग के पास तो फिर कौन लेके गया है। उसकी माँ कहती है कि शायद वो अपनी मम्मी को कहता है कि बेबी ने साइकिल चलाई थी, उसने रख दी होगी कहीं। दूसरे कमरे में जो बेबी बोली, एवं मेरा ना ना ले, मैं तो साम के रख दी, किथे रखी, मैं साम के रख दी, किथे रखी ये तो दस दे। इकबाल ने खिंच के कहा। वो कह रही उसकी बहन कि मैंने संभाल के रख दी, तू मेरे ऊपर दोष मत लगा। तो इकबाल कह रहा कहाँ रखी थी बता तो दे। वो गुस्से में कहता था बेबी चाबी रखन का कोई पक्का ठिकाना ना दस सकी। उस दिन इकबाल नूं आलोक दे साइकिल उत्ते ही जाना पिया। शाम नूं स्कूलों आके फिर चाबी लभन दा काम शुरू हो गया। काफी हाथ पल्ला मारन में चाबी इकबाल दे सिरहानों हेठ लगी, यानी कि वो ऐसे ही चला गया स्कूल में आलोक के साइकिल पे। फिर उसने घर आके चाबी ढूंढी, सहारा जगह देखा तो उसको अपनी चाबी सिरहाने यानी अब जहाँ वो सोता है, जहाँ वो पिल्लो होता था, किया तो उसके नीचे मिली। दूजे ते बेबी चाबी रखन दा कोई फिर इस तरह यार तुहाडे घर विच चीजा इस तरह गुआच जांदियां ने। एक दिन इकबाल ने आलोक नूं पूछा। इकबाल क्या पूछ रहा है, आलोक क्या तुम्हारे घर में भी ऐसे होता है, ऐसे तुम्हारे घर में भी कोई चीजें चाबी है, कोई बड़ी चीज छोटी चीज कोई वो भी अस्त व्यस्त हो जाती है। नहीं, साडे घर कभी कोई चीज नहीं गुआचती, यानी हम कोई भी हमारे घर में चीज कोई भी गुम नहीं होती, खोती नहीं है। कैसे और बताए कैसे कैसी चीज नहीं खोती है, क्योंकि वो चीजें क्या करते हैं ठिकाने से रखता है, तभी उनकी चीजें इधर उधर नहीं मिलती। क्यों, वो पूछ रहा है क्यों, क्योंकि ऐसी हर एक चीजों संबंध ठिकाने निश्चित किए हैं कि मतलब कि हमने कोई भी चीज रखने के जगह एक फिक्स की हुई है कि वो चाबी है, चाबी टांगने की जगह वहीं रखनी है तो वहीं मिलेगी। मतलब एक ही असि अपने कमरे की कंध नाल फट्टी लटकाई हुई है, फट्टी उत्ते 6-7 छोटे छोटे किल गड्ढे हुए ने, उन्हां नूं असीं चाबी टंगण वाला कहंदे हां। उन्हां टंगने असीं घर दीयां सारियां चाबियां टंगदे हां। मैं स्कूलों आके साइकिल नूं ताला ला के चाबी टंगण नाल टंग दिंदा, यानी असीं चाबी टंगण की जगह बना रखी है कि हम उनका चाबी टंगण वाला मिल जाता। तो उन्होंने पर अपने घर की बनाया, उन्होंने अपने घर में क्या बनाया हुआ, कीले खाड़ के और वहां पे ठोकी हुई है किले 5 जिन पे अपने सारे घर की चाबियां कहीं से बाहर से आते हैं तो टांग देते हैं। साइकिल चला के साइकिल की टांग दी, स्कूटर चला के आया स्कूटर की टांग दी। पिताजी भी अपने स्कूटर दी चाबियां उत्थे ही टांगते हैं। पिताजी दफ्तर आके टाई कमीज पैंट अलमारी विच किलियां उत्ते टांग के लिया ने कील के ऊपर, ठीक है। उसके पिताजी अपने कपड़े चाबी सब जगह प्रॉपर जगह पर रख देते हैं। पिताजी दफ्तरों आके अपनी टाई पैंट अलमारी सब रख देंगे हैं, ते बूट भी अपनी जगह से रख देंगे हैं। मैं पाउडर दे पुराने डब्बे नूं कट के सवार के कलमदान बना लिया सी, अपने पेन पेंसिलां उस कलमदान विच ही रखदे हां। वो कलमदान असीं मेज उत्ते रखदे हां जां मेज दे कोल कंध उत्ते टंग दिंदे हां। मुकुल तो चीजा गुआ दिंदी होनी है, छोटी है ना। इकबाल ने शंका प्रकट की। फिर उसकी बहन के बारे में पूछ रहा है कि वो छोटी है, वो चीजें गुम कर देती। बोला नहीं, वो भी चीजें गुम नहीं करती, उसको भी हमने ऐसी आदत डाली हुई है। पेन रखने तो पेन रखने वाला बना रखा है, रखने की जगह बना रखी है, उसको उसी में रखने है पेन। तो उसकी बैगोल नहीं, वो भी नहीं चीजा गुआचती,
उन्हें भी आदत पा ली, वो भी जिथों चीज चुकती है उत्थे ही रख देती है। यानी उसकी सिस्टर की भी आदत, जहां से चीज लिया वहीं पे रख देती, तो वो उसकी भी चीजें गुम नहीं होती हैं। ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਮਚੇ, ਕੜਛੀਆਂ, ਚਾਕੂ, ਪੂਣੀਆਂ, ਕੱਦੂਕਸ, ਮਧਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ, ਖੁਰਚਣੇ ਆਦि ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਫ ਉੱਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ डब्बा फिर ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ रख देते हैं। यानी कि किचन में भी कितना सामान होता है, कड़छी है, चम्मच है, मदारी है, जिससे हम बहुत सारे काम करते हैं, चाकू, उनको रखने की जगह बनाई हुई है टांगने की, तो उनकी सारी जो भी दालों के डब्बे हैं, चीनी के डब्बे, सारे एक जगह पे, कि सबको पता है कि कहाँ पे दाल का है, कहाँ पे चीनी का डब्बा है। ये तो वधिया तरीका है, इकबाल ने मन्निया। हाँ आलोक ने किया, ऐसे करके साडे घर विच कोई चीज कदी नहीं गुआचदी। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਲੋਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ बनाए। उसने भी उसके दोस्त से बनाया कि हाँ, फिर आलोक जो कहते हैं कि हमारे घर में सारी चीजें हम संभाल के रखते हैं, तो इससे आलोक इकबाल ने भी कि सीखा कि मुझे भी आलोक की तरह ही अपने चीजें संभाल के रखनी है, और उनको लिस्ट बनाता है, सारी चीजें और ठिकाने निश्चित कर देते हैं। रसोई के सामान वास्ते भी निश्चित एक जगह बना लेते हैं अपने घर में, रसोई का सामान कहाँ, कौन सा सामान कहाँ रखना है, रसोई का हो गया, कमरों का हो गया, पढ़ाई का हो गया, सारा सामान। कुछ दिन उन्हें ध्यान रखे घर का कोई भी जी गलती ना करे। जे फिर भी अपने बूट रसोई को जाके वेड़ी भी चला दिंदी है, इकबाल उन्होंने टोक दिंदा है ते बूट अलमारी हेठ रखवांदा है। जे ਉਹਦੇ पापा जी दफ्तरों के बैग पलंग उत्ते रख दिंदे ਹਨ, ਤਾਂ इकबाल उन्होंने भी कह दिंदा, पापा जी तुसी बैग ਨੂੰ ठीक ਥਾਂ ਉੱਤੇ नहीं रखा, ते पापा जी हंसते हंसते बैग पलंग तो चुक के मेज उतर देते हैं। अपनी बहन को भी, उसकी सिस्टर होती है, उसको भी कहता है कि बूट जे इधर उधर रख दिंदी है ਤਾਂ ਉਹ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ठिकाने से रखने ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਚੀਜ਼ ठिकाने से रख ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ठिकाने से ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਆਚਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, उसने भी चीजों को ठिकाने से रखने की आदत पा ली आलोक की तरह, तो जो भी उसने आलोक आवाज मारता था उसने अपनी चीजा सारिया ठिकाने से मिल जानी। सर देखो असि बच्चों कहानी में की देखिए कि असि ये चीजा असि अपनी सारिया चीजा संभाल के रखांगे, एक उन्होंने जगह निश्चित कर लवांगे, तो उत्थे ही रखांगे, तो उत्थे सानू वापस मिल जाएंगे, तो सारी चीजा सारिया सेफ रहणगियां, ते सानू किते जल्दी जाना होए तो भज्जण नहीं पेगी, ते असि होच पोच भी यानी घबरावांगे नहीं। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।